तो फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और हिंदी पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें। आज का टॉपिक है जयनेंद्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, जो आपके क्लास 12th में है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 4 लेखक के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने को दी जाती है, जिनमें से किसी एक का लिखना होता है और वो 5 नंबर की होती है। तो 5 नंबर अगर आपको पूरे कलेक्ट करने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और किस तरह से साहित्यिक परिचय रचनाएं लिखी जाती हैं, जिससे एग्जामिनर मतलब आपके लिखावट से प्रभावित हो और वो आपको पूरे नंबर दे। तो यहाँ पर हम आपको वही बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार और विचारक जयनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में जिला अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक स्थान में हुआ था। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे लेखक का जन्म स्थान, जन्म और उनके माता पिता का नाम, तो ये हमें ब्लैक पेन से लिखना है, थोड़ा सा हेडलाइट करना है। तो आगे है, इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही हो गई, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। इनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। आरंभ में इनका नाम आनंदी लाल था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर आप ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जैसे उनका प्रारंभिक नाम आनंदी लाल था। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921, जो भी हम सन लिखेंगे उसमें नीचे या तो आप ब्लैक पेन से लिखिए या फिर ब्लू पेन से लिखकर नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें, तो इससे एग्जामिनर पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई 1921 ईस्वी में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए, जिसमें इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह बाद छोड़ा गया। जब इन्हें 3 माह बाद छोड़ा गया तब इनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। तो इनकी पहली कहानी क्या थी? खेल। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए आगे इनकी मृत्यु के बारे में। जयनेंद्र जी को गांधीवाद ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। विचारों के क्षेत्र में ये अहिंसावादी और दार्शनिक रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे शब्द लिखने चाहिए ताकि उससे थोड़ा सा अधिक प्रभाव पड़े एग्जामिनर के ऊपर। इनकी मृत्यु सन 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुई। तो ये यहाँ तक हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं रचनाएं या फिर कृतियाँ। हमने यहाँ पर कृतियाँ डाला है। जयनेंद्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि में अपनी लेखनी चलाई है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। बस इसी तरह से आपको लिखना है जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है, और कुछ इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं लिख देनी है, जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन, मुक्तिबोध, फांसी, जयसंधि, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, मंदाकिनी, मंथन आदि। तो यहाँ पर हमने इतनी रचनाएं लिखी हैं जो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरह से साहित्यिक परिचय लिखना है, और हमने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। आपको बस इसी तरह से लिखना है, और इस तरह से अगर आप लिख के आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए फिर